जितनी तेजी से सऊदी अरब तरक्की की तरफ बढ़ रहा है, उसी तरीके से सऊदी अरब के अंदर कब कौन सा नया कानून आ जाता है या किसी पुराने कानून में कोई बदलाव हो जाता है, इसकी जानकारी मिलना बहुत मुश्किल होती है। ऐसे कानून में बदलाव किया गया जिसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, जो भी गैर मुल्की है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताहा नसीम, आप देख रहे हैं TN अरब हिंदी न्यूज। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं सऊदी अरब से जुड़ी कुछ खास और अहम खबरें हमारे सभी गैर मुल्की भाइयों के लिए। आप लोगों से गुजारिश है, वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें ताकि सही जानकारी आपको मिल पाए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सऊदी अरब के अंदर जो सबसे ज्यादा वायलेशन होते हैं, जिस रूल को सबसे ज्यादा तोड़ा जाता है, जिस नियम का पालन करना मुश्किल होता है, वे होते हैं ट्रैफिक रूल्स। और ट्रैफिक रूल्स के लिए अभी तक कोई खास ऐसी सजा नहीं है, हालांकि सिर्फ मुखालफा लगा दिया जाता है। और अगर जब एक्सीडेंट की बात होती है तो वहां पर भी एक्सीडेंट करने वाली पार्टी जो आपस में 2 कार या 3 कार टकराई हैं, उनको जगह से भागना नहीं होता। वहां पर वे लोग खड़े रहते हैं, इंतजार करते हैं। ट्रैफिक पुलिस आती है और पूरे मामले की जांच करती है, जिसके बाद जो है जिस शख्स की भी गलती पाई जाए उसको सजा मिलती है और सामने वाले का जो भी नुकसान होता है वह उस शख्स को पूरा करके देना होता है। लेकिन एक नियम के बारे में आज सऊदी ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने हाईलाइट किया है इस नियम को। इसके बारे में जो है इस पर जोर दिया है और बताया है कि अगर किसी भी ट्रैफिक एक्सीडेंट में सामने वाले की मौत हो जाती है या फिर सामने वाले का कोई बॉडी पार्ट काम करना बंद कर देता है, जैसे कि किसी का पैर टूट गया, हाथ टूट गया या एक आंख चली गई, तो ऐसी हालत में जो सजा होगी उसको अब फिक्स कर दिया गया है। यानी कि एक फिक्स सजा सामने वाले को मिलेगी जिसकी वजह से सामने वाले की मौत हुई होगी। तो वे फिक्स सजा ये है कि उस शख्स को 4 साल के लिए सऊदी अरब के अंदर जेल भेजा जाएगा और 2 लाख रियाल का जुर्माना उसके ऊपर लगाया जाएगा। बाहा में कल एक एक्सीडेंट हुआ है। लेसन वेबसाइट के मुताबिक इस एक्सीडेंट की खबर हमारे पास में आई है। एक टोयोटा की कैमरी कार और एक दूसरी कार में जाकर भिड़ी है, जिसके चलते एक शख्स की मौत हो गई और दूसरा शख्स जो बुरी तरीके से घायल बताया जा रहा है। हालांकि घायल की मरहम पट्टी कर उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया और जो शख्स मरा है उसको उसके परिवार तक पहुंचाया गया। तो इस कंडीशन में जो घायल हुआ है शख्स, उसके ऊपर 4 साल की जेल और 2 लाख रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा। ये बिल्कुल फिक्स्ड नियम जो है, फिक्स्ड सजा हुकूमत की तरफ से अब कर दी गई है, तो इस बात का खास ख्याल रखें। अगली जो खबर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं वह आ रही है हमारे पास में मक्का रीजन को लेकर। मक्का के पहाड़ों के बारे में हम सब जानते हैं कि किस तरीके से वहां के जो पहाड़ थे पूरे मक्का रीजन के, वे चाहे हरम शरीफ के आसपास के हों या जितना भी एरिया मक्का रीजन के अंदर आता है, वे बिल्कुल पथरीले पहाड़ थे, रेतीले पहाड़ थे। लेकिन पिछले साल जो बरसात हुई और इस साल जो पानी गिर रहा है सऊदी अरब के अंदर, उसके बाद इनकी खूबसूरती देखने लायक है और पूरी तरीके से मक्का रीजन के पूरे जो पहाड़ है वे हरे भरे हो चुके हैं। इसकी वजह से उसको एक टूरिस्ट स्पॉट बना दिया गया है और सऊदी शहरी और गैर मुल्की भी वहां पर अब कैंपिंग करने जा रहे हैं, मक्का के पहाड़ों में घूमने जा रहे हैं। इस कदर खूबसूरत हो गए हैं मक्का के पहाड़, पूरी तरीके से हरे भरे हो चुके हैं। अगली खबर हमारे पास में आ रही है पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तरफ से। एक शख्स सऊदी अरब के अंदर सहार सिस्टम को तोड़कर भागने में कामयाब हो गया था। सहार सिस्टम में आपको बता दूं, जो हाईवेज पर कैमरे लगे होते हैं ट्रैफिक वायलेशन को रिकॉर्ड करने के लिए, उस कैमरे को तोड़कर एक सऊदी शहरी फरार हो गया था। 4 दिनों के बाद पुलिस ने उस शख्स को ढूंढ लिया है और उसके ऊपर अब सारे चार्जेस प्रूव हो चुके हैं, जिसके बाद उसको जेल भेज दिया गया है। तो बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि जो कैमरे लगे होते हैं, जो स्पीड ट्रैक करते हैं, बेल्ट का चालान होता है, मोबाइल यूज करने पर ये सारे जो चीजें कैप्चर करते हैं कैमरे, उनको तोड़ने से उनको ये लगता है हमारा चेहरा सामने नहीं आएगा और हम जो भी ट्रैफिक वायलेशन करेंगे उससे हम बच जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता। सऊदी पुलिस इस मामले में बहुत सख्त है। आप कितनी भी दूर भाग जाएं, आप जो है सऊदी पुलिस की पकड़ में आ ही जाते हैं, तो ऐसा कभी भी ना करें। अगली बड़ी खबर हमारे पास में आ रही है सऊदी पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, जिसको हम जवाजात के नाम से भी जानते हैं। जवाजात ने पिछले 1 महीने की अगर हम बात करें तो 18,000 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया इकामा के वायलेशन में और रेसिडेंस के वायलेशन में। यानी कि ये 18,000 गैर मुल्की ऐसे थे जिनके पास इकामा नहीं था या फिर इकामा एक्सपायर हो चुका था, उसके बाद ये काम कर रहे थे बिना इकामा को रिन्यूअल कराए, या फिर इकामा के ऊपर जो काम लिखा होता है वह काम छोड़कर दूसरा काम कर रहे थे, अपने कफील से भागकर दूसरे कफील के पास काम कर रहे थे। तो ये सारे वायलेशन जो है इकामा वायलेशन के अंदर आते हैं।
तो ऐसे 18,000 जो गैर मुल्की गिरफ्तार हुए थे उनके लिए जवाजात की तरफ से आज फैसला आया है। 18,000 में से बताया जा रहा है कि 10,000 लोगों को सऊदी अरब के अंदर जेल भेज दिया गया है, किसी को 6 महीने के लिए, किसी को 2 साल के लिए, किसी को 1 साल के लिए, और लगभग 5,000 लोगों को उनके डॉक्यूमेंट्स जो हैं सही कराने के लिए भेज दिया गया है, यानी कि उनके इकामा रिन्यू कराने के लिए, जो भी उनके इकामा में कमी थी उसको पूरी करवाने के लिए। और 3,000 लोगों को जो रेसिडेंशियल के वायलेशन में गिरफ्तार हुए थे, यानी कि सऊदी अरब के अंदर गलत तरीके से एंटर हुए या गलत तरीके से बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे, ऐसे 3,000 लोगों को सऊदी से पूरी तरीके से डिपोर्ट कर दिया गया है। उनको जो है बैन लगा दिया गया है उनके ऊपर 3 साल के लिए। तो जितने भी गैर मुल्की गिरफ्तार हुए थे उन सभी की सजा जो है सुना दी गई है। अगली एक खूबसूरत वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। ये हमारे पास में आ रही है मक्का रीजन से। हालांकि इसमें जद्दा, मक्का, आभा और बहुत सारे इलाके हैं जहां पर बारिश के बाद का जो मौसम है वह काफी सुहाना हो चुका है, और जो पानी गिर रहा है सऊदी अरब के अंदर लगातार, उसकी वजह से यहाँ का जो मौसम है वह भी काफी ठंडा होता जा रहा है। ये खूबसूरत वीडियो अलग अलग इलाकों से हमारे पास में आ रही है, इसको देखिए। तो ये थी आज की कुछ खास और अहम खबरें सऊदी अरब से जुड़ी हुई। ऐसी खबरें मैं आप लोगों तक डेली लेकर आता हूं। सऊदी अरब के अंदर कोई भी नया कानून आता है गैर मुल्की वर्करों के लिए, उसकी अपडेट सबसे पहले मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच पाए। मैं तहा नसीम अब आपसे इजाजत चाहता हूं। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी मजीद खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।